बिगिनिंग। हम सब यही सोचते हैं कि ये पैसा ही होता है जो अमीर और गरीब में फर्क पैदा करता है, जबकि ऑथर के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि अमीर और गरीब इंसान में फर्क पैसा नहीं बल्कि इंसान का एटीट्यूड लाता है। जो लोग सक्सेसफुल और वेल्दी होते हैं वो अपने पोटेंशियल और टैलेंट का पूरा यूज करते हैं, लेकिन ये चीज रातों रात पॉसिबल नहीं होती। वो लोग लंबे टाइम तक अपनी एनर्जी को वेल्थ गेन करने में लगाते हैं, तब कहीं जाकर उनको उसका आउटपुट मिल पाता है। देखो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ट्रायल एंड एरर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और अपने गोल्स पूरे करते हैं, जहां बार बार कोशिश करते रहने के बाद फाइनली वो अपने गोल्स को अचीव कर जाते हैं। आपको पहले तो ये बात समझ जानी होगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम ना तो किसी को खैरात में मिलती है और ना ही ये कोई चमत्कार होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम को लोग अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से अचीव करते हैं। अमीर बनना आप मान सकते हैं कि एक स्किल है जिसे किसी भी दूसरी स्किल की तरह सीखा जा सकता है। तो अगर आप रिच नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने ये स्किल सीखी ही नहीं। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ ये काफी नहीं होगा। आपको अपने आप को रिच बनने के लिए फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। दूसरा लेसन जो इस बुक में बताया गया है वो है लर्न टू बिकम रिच। अब देखो, अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, बट बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में अमीर बन पाते हैं, क्योंकि बाकी लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो उनको हमेशा गरीब बनाकर रखती है। अमीर कैसे बनते हैं ये सीखने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जो हमको गरीब बनाकर रखती है। और इन सभी गलतियों को ऑथर ने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है, जहाँ पहली गलती वो बताते हैं कि लोग अपने माइंड में ये बात बचपन से ही बिठाकर रखते हैं कि हम तो अमीर बन ही नहीं सकते, तो कोशिश करके क्या फायदा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, अमीर बनने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दूसरी चीज जो ऑथर हमेशा गरीब रहने वाले लोगों के बारे में कहते हैं वो है इस बात को मानना कि मैं अमीर बन सकता हूँ, लेकिन अमीर बनने के लिए कोई एक्शन न लेना। कई लोग आपने देखे होंगे जो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं एक ना एक दिन सबको कामयाब होकर जरूर दिखाऊंगा, पर जितनी बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं उस हिसाब से वो एक्शंस 1% भी नहीं लेते। तो ऐसी थिंकिंग से भी कभी कोई आदमी कामयाब नहीं बन पाएगा। नंबर 3, अगर आप खुद को बार बार यही कहते हैं कि अभी आपके पास ठीक ठाक पैसा है, इससे ज्यादा हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं, तो यकीनन आप उस लेवल से नीचे तो गिर जाएंगे पर कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में जब कोई इमरजेंसी आती है तो वो अपनी सारी सेविंग्स वहीं गवा देते हैं। नंबर 4, जो लोग अपने पैसों को मैनेज करके नहीं रखते और फालतू का इधर उधर खर्च करते हैं, तो वो इंसान भले ही दूसरे लोगों को एक एक्सपेंसिव लाइफ जीता हुआ दिखाई दे, पर अंदर से वो इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। नंबर 5, जो भी लोग कल की चिंता करने की बजाय सिर्फ आज को एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि बस आज के लिए जियो, कल में क्या रखा है यार, कल की कल देखी जाएगी, तो ऐसे लोग अपने फ्यूचर की बिल्कुल तैयारी नहीं रखते और ना ही अपने रिटायरमेंट का कोई प्लान बनाते हैं, जहां आगे चलकर उनको अपनी इस आदत पर बहुत पछतावा होता है। अब इतना जान लेने के बाद अगर आप ये समझ गए हैं कि लोगों की गरीबी की वजह क्या होती है, तो आप फाइनली ये जान लेते हैं कि लोग आखिर अमीर